मीडिएशन एक एडीआर मैकेनिज़्म है जिसे हम इंडिया में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोलते हैं, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे पहले ही मीडिएशन का सहारा लिया जाता है। इस दिन के अंदर हमें मीडिएशन करनी है। कितना वो चाहते हैं कि ये मीडिएशन का प्रोसेस अच्छा जाए, क्योंकि देखिए सारी कोर्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज़, प्रोसीजरल लॉ हट जाता है। दे थिंक दैट जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी नहीं जोड़ पा रहे, तो वहाँ पे दे कैन टेक द मीन्स ऑफ 13B कि लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं लेकिन उनको न्याय तक नहीं मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। मीडिएशन बिल, जी हाँ, अब ये लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। अगर समझने की कोशिश की जाए और जानने का प्रयास किया जाए तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि जब कोई हमारे सामने मुद्दा आता है और वो जब कोर्ट के चौखट पर जाता है तो सालों साल लग जाते हैं न्याय आने में। लेकिन अब मीडिएशन बिल के तहत वो मामले 180 दिन के भीतर निपट सकते हैं। जी हाँ, अब जिस तरीके से राज्यसभा में ये पास हुआ है तो कोर्ट में इसको लोग कैसे देख रहे हैं, साथ ही साथ इस पर वरिष्ठ लॉयर, अगर बात करी जाए सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं हमारे साथ सार्थक अरोड़ा, उनका क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सर, मीडिएशन बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है, अब कितना काम आसान हो जाएगा एक लॉयर के लिए? देखिए, मीडिएशन एक एडीआर मैकेनिज़्म है जिसे हम इंडिया में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोलते हैं, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे पहले ही मीडिएशन का सहारा लिया जाता है। मीडिएशन एक ऐसा तथ्य है जो आउट ऑफ कोर्ट जाके एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी मीडिएटर इन चीज़ों को सॉल्व करता है। अब इसका एक ही मुद्दा है, जो पेंडेंसी है कोर्ट्स की उसको कम करना। ठीक है, अब दो टाइप की मीडिएशन होती हैं। एक होती है प्री लिटिगेशन मीडिएशन। लिटिगेशन में जाने से पहले ही अगर दोनों पार्टी सजेस्ट कर लें कि हम पहले मीडिएशन में चले जाते हैं, अब इसमें एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी मीडिएटर के पास बैठते हैं, अगर सोल्यूशन आ पाया तो ठीक है, वरना हम लिटिगेशन में जाते हैं। दूसरा तरीका होता है जब मामला कोर्ट की दहलीज पर पहुंच जाता है, फिर जज कहता है क्या आप मैं सजेस्ट करता हूं, कोर्ट रेफ़र करता है, क्या आप मीडिएशन का सहारा अपनाना चाहते हैं। तो ज़्यादातर मामलों में, स्पेशली मैट्रिमोनियल मामलों में ऐसा होता है कि पार्टीज़ ओके कर लेती हैं। उसके बाद कुछ मैटर्स में हमें सेटलमेंट भी हो जाती है, कुछ जो मैटर सेटल नहीं हो पाते वो वापस चले जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। लेकिन अगर इसके भी समझने की कोशिश की जाए तो मीडिएशन में क्या सारे जो मामले हैं वो सब जाते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं, दुष्कर्म के मामले होते हैं, तमाम चीज़ें होते हैं, क्या छोटे ही मामले इसके दायरे में आते हैं कि बड़े मामले भी इसके तहत जाते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इसमें जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, क्योंकि वो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट होते हैं, तो ये मैटर्स हम मीडिएशन में रेफ़र नहीं करते, ना ही इनके लिए कोई प्रोविज़न है। अब आर्बिट्रेशन भी होती है। आर्बिट्रेशन में एक बहुत बढ़िया जजमेंट आई थी एफकॉन्स इंटरनेशनल की 2010 की। उसमें कुछ ऑफेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ सर्टन थिंग्स पूरी लिस्ट थी क्या क्या आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र हो सकता है। अब मीडिएशन बिल 2021 आया था, अब 2023 में राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा पास्ड इट। नाउ इसमें अच्छी चीज़ें क्या आई हैं, 120 से 180 दिन के अंदर हमें मीडिएशन करनी है। अगर एक भी पार्टी चाहती है कि मीडिएटर बदला जाए, पहले जो बिल था 2021 उसमें कहती थी बोथ द पार्टीज हैव टू बी इन कंसेंसस दैट दिस मीडिएटर शुड बी चेंज। नाउ इफ वन ऑफ द पार्टीज आल्सो से मीडिएटर बदला जाएगा, इसका मतलब क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, एक मीडिएशन के प्रोसेस की तरफ दोनों पार्टीज़ की क्रेडिबिलिटी, कितना वो चाहते हैं कि ये मीडिएशन का प्रोसेस अच्छा जाए, क्योंकि देखिए सारी कोर्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज़, प्रोसीजरल लॉ हट जाता है, पार्टीज़ बैठ के एकदम मुद्दे की बात करते हैं, और इससे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो पार्टीज़ विन विन सिचुएशन कहते हैं इसे, पार्टीज़ के लिए भी अच्छा हो रहा है, कोर्ट्स के लिए भी अच्छा हो रहा है, कोर्ट का बर्डन ख़त्म हो रहा है, इंडिया की पेंडेंसी ऑफ केसेस का हम सबको पता है, वो भी सॉल्व हो रही है, पार्टीज़ को भी जल्दी राहत मिल रही है, अगर मिल सकती है तो। क्योंकि मैट्रिमोनियल मैटर्स में जहाँ पे इश्यूज़ नहीं होते, जहाँ पे बच्चे नहीं होते, काफ़ी सारे डाइवोर्स केसेस आ रहे हैं विद इन अ फ्यू ईयर्स ऑफ मैरिज, अनफॉर्चुनेटली, आई से अनफॉर्चुनेटली, बट उसको सॉल्व करने का आसान तरीका, जहाँ पे 498 नहीं लगा हुआ, या जहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बाद भी वो या फिर जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी नहीं जुड़ पा रहे साथ में, दे थिंक दैट जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी नहीं जुड़ पा रहे, तो वहाँ पे दे कैन टेक द मीन्स ऑफ 13B और थ्रू मीडिएशन वो इसे सॉल्व कर सकते। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लाखों पेंडिंग रहते हैं हमारे देश में मामले। एक कहावत कही जाती है कि लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं लेकिन उनको न्याय तक नहीं मिलता है, और कोर्ट की चौखट पे वो बैठा रहता है। लेकिन अगर इस बीच समझने की कोशिश की जाए, जैसे आपने डिवोर्स की बात करी, तो इसके पहले भी एक मामला सामने आया था कि अब लोगों को डिवोर्स के लिए लगातार लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनको जो है, अगर दोनों पार्टी चाहती है तो क्विकली उनको मिल जाएगा, क्योंकि जैसे रहता था कि 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से आपकी काउंसलिंग होगी, तमाम चीज़ें होंगी, तो वो भी इसके अंतर्गत सॉल्व होंगे और बेहतर होंगे। बिल्कुल,
इसमें मैट्रिमोनियल मैटर्स के अलावा, जैसे हमने बात की डाइवोर्स के अलावा, कमर्शियल डिस्प्यूट्स भी रेफ़र हो सकते हैं। कमर्शियल डिस्प्यूट्स के अलावा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं वो भी रेफ़र हो सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज़्म है जिसके तहत हम एज अ लॉयर्स, पहले क्या होता था, कहा जाता था लॉयर्स आर अफ्रेड दैट देयर ब्रेड विल बी सफर्ड बिकॉज ऑफ मीडिएशन, क्योंकि वी आर हार्डकोर मेंट फॉर लिटिगेशन। अब ऐसा नहीं है, वी कैन एक्ट एज मीडिएशन काउंसिल्स फॉर मीडिएटर्स। देयर मेनी संस्थाएं लाइक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी, वी ऑल्सो हैव समाधान इन दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहाँ पे मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, 40 आवर्स मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रनिंग इनटू 5 डेज। वो कंप्लीट करके एक अच्छा मीडिएटर बनता है। वो अक्रेडिटेड मीडिएटर्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मीडिएटर्स हैं हमारी इंडियन कोर्ट्स में, और उनके तहत जब कोर्ट रेफ़र करती है मैटर्स तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। एक मीडिएशन में एक टर्म है नीड बेस्ड मीडिएशन। नीड बेस्ड मीडिएशन में बहुत अच्छी तरीके से, सपोजिटली एक लैंड डिस्प्यूट है, उसमें कुछ हद तक मीडिएशन का सहारा लिया जाता है अगर वो फैमिली मैटर्स के होते हैं। लैंड एक्विजिशन मैटर्स वो हटके हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, सपोजिटली 3 हिस्सों में प्रॉपर्टी बटी हुई है, अगर बड़े भाई के हित में, अगर वो छोटे भाई और एक और छोटा भाई, तो 1/3 हिस्सों में बट के मैटर निपटा सकते हैं। ये मामले पहले सरपंच किया करते थे, अब अर्बन सेटिंग में आके ये मैटर्स मीडिएटर्स भी कर लेते हैं। चाहे ये बाकी भी मैटर्स हो जाता है, डाइवोर्स, कमर्शियल मैटर्स, इंडस्ट्रियल मैटर्स, सबके तहत आ सकते हैं। तो जितने भी लोग आज तक आए हैं कोर्ट तक, अब वो समझ गए होंगे कि मीडिएशन का क्या मतलब है, और जिन्होंने उससे मतलब जल्दी सेटलमेंट पाई है तो वो भी ये समझ पाएंगे कि बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है। और अब मीडिएशन बिल पास हो गया है, तो अब तो ये एक थरो मैकेनिज़्म मिल गया। तो जैसे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट थी, अब मीडिएशन एक्ट फॉर्मुलेट होगी, तो ये बहुत अच्छा जरिया बनेगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। बिल्कुल, अगर समझने की कोशिश करें तो सेम सेक्स मैरिज भी काफ़ी लंबे तक का वो मामला चला, उसके बाद दुष्कर्म के मामले भी हमारे देश में काफ़ी लंबे समय तक का चलते हैं। लेकिन उस बीच जिस तरीके से अब इसको लेकर के आया गया है मीडिएशन, तो कोर्ट पर कितना कम प्रेशर रहेगा, और जो लोग आते हैं यहाँ पर अपने मामलों को लेकर के, उनको कितनी राहत होगी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोर्ट को अभी भी उससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। कोर्ट्स पहले कोर्ट रेफर मीडिएशन में देखते हैं, हर साल अगर आप देखेंगे ना, एक रिपोर्ट निकलती है एट द एंड दिसंबर में कि कितने मैटर्स मीडिएशन से रिजॉल्व हुए, ठीक है। दिल्ली में जस्टिस संजीव सचदेवा हैं, इसको बहुत अच्छे से लेते हैं। हमारे जस्टिस संजय किशन कौल सुप्रीम कोर्ट के एक पायनियर है मीडिएशन के फोर्स में। हमारे ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक नई अभी एक बुक लॉन्च हुई है, मीडिएशन एंड इट्स प्रॉमिस। इसको वीना रली मैम, वहाँ की दिल्ली हाई कोर्ट की हेड है समाधान की, उन्होंने इसको दिखाया। ऑनरेबल जस्टिस नरसिम्हा ने उनको साथ में इसे इनॉग्रेट किया है। बहुत अच्छी बुक है। जो भी लोग मीडिएशन को अच्छे से समझना चाहते हैं, इस बुक को पढ़ें। और इस कोर्ट मतलब स्पेशली दिल्ली हाई कोर्ट और हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट्स बहुत अच्छे से ले रहे हैं, और कोर्ट की पेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो रही है। तो देखिए, हमारे साथ सार्थक जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया मीडिएशन बिल केवल कोर्ट के लिए नहीं, बल्कि जो यहाँ पर अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनको कितना राहत दे सकता है। इस पर हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी। ठीक है सर।